जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको टॉप 40 करंट अफेयर के इस वीडियो में करंट अफेयर जीके के क्वेश्चन को बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। तो पहला प्रश्न इसमें हम आपको बताएंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और पहला प्रश्न क्या है साथियों? पहला प्रश्न है, किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है? किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। तो साथियों, अभी ये शुरू हो रहा है। अगला प्रश्न इसमें क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें चीता। आपका राइट आंसर क्या होगा? चीता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले सामान्य पालतू जानवर कौन से हैं? भारत में पाए जाने वाले सामान्य पालतू जानवर कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ते और बिल्लियाँ, जो कि भारत में पालतू जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जानवर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता है? कौन सा यहाँ जानवर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न क्या है, सबसे लंबा जानवर कौन सा है? सबसे लंबा जानवर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिराफ, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, गाय क्या खाती है? गाय, आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? घास। घास गाय खाती हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उन किस जानवर की खाल से बनाई जाती है? उन किस जानवर की खाल से बनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ की। आपका राइट आंसर क्या होगा? भेड़। तो साथियों, फटाफट इस प्रश्न को हम पूरा करते हैं और बहुत तेज़ी से इस वीडियो को हम कंप्लीट कर देंगे। अगला प्रश्न है, कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? कुत्ते के बच्चे को कुत्ते का पिल्ला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, किस जानवर के पास सूंड नहीं होती है, सूंड होती है? किस जानवर के पास सूंड होती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हाथी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा पक्षी अपने नृत्य और पंखों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा पक्षी अपने नृत्य और पंखों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तारामंडल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है साथियों इसमें, आपका अगला प्रश्न है इसमें, पृथ्वी की दो गति क्या है? पृथ्वी की दो गति क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन गति और परिक्रमण गति, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 7। 7 देशों से भारत की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में कौन से द्वीप स्थित है? अरब सागर में कौन से द्वीप स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष में आपका राइट आंसर हो जाएगा 365 या 366 वर्ष दिन होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी भाग में किस स्थित पठार को क्या कहते हैं? भारत के दक्षिणी भाग में स्थित पठार को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का नारा क्या है? भारतीय रेलवे का नारा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की जीवन रेखा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की रेल मार्ग हैं? भारत में कितने प्रकार की रेल मार्ग हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार की भारत में रेल मार्ग हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय रेलवे कितने जोन में है? भारतीय रेलवे कितने जोन में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 जोन, 18 जोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में किस रेलवे जोन की कीमत सबसे अधिक है, अधीन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें नई दिल्ली रेलवे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था?
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का नामक दो किए थे। और कब किए थे? सन 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है? वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है? वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेंडन किसे जोड़ता है? टेंडन किसे जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को हड्डियों से टेंडन जोड़ता है। अगला प्रश्न है, हड्डी से हड्डी जोड़ को क्या कहते हैं? हड्डी से हड्डी की जोड़ को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें लिगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। साथियों, अगर आपको इस प्रश्न में अगर किसी प्रश्न का आंसर या उत्तर आपको मालूम है तो आप प्लीज़ कमेंट में पहले आपको बता दें। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से आप क्या नापा जाता है? क्या मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 6 वर्षों तक होता है। अगला प्रश्न क्या है साथियों? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसको हम इसका रासायनिक सूत्र कहते हैं CO2। इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। अगला प्रश्न क्या है? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा हुई थी। और कब हुआ था? सन 1760 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसमें उत्तर आपका राइट आंसर क्या होगा? स्टेपिज। स्टेपिज आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? स्टेपिज शरीर में कान में स्थित है। किस जगह स्थित है? कान में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? फीमर हड्डी। फीमर जो कि जांघ में स्थित होता है। और यह आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो साथियों, इस वीडियो में आपको कैसा लगा? तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हम फिर आपको अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।